राजधानी की समस्त रामलीला कमेटियों की संस्था श्री रामलीला महासंघ की एक विशेष बैठक आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार की अध्यक्षता में हुई। रामलीला आयोजन के दौरान होने वाली समस्याओं का एक मंच पर निवारण करने के उद्देश्य से आयोजित इस बैठक में चांदनी चौक लोकसभा के सांसद प्रवीण खंडेलवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस बैठक में कमेटियों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं से सांसद महोदय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार कांवड़ सेवा एवं दिल्ली हज को भी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान करती है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम का संदेश घर घर पहुंचाने में वर्षों से लगी रामलीला कमेटियों को भी बिजली, पानी, ग्राउंड सफाई आदि की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में भी रामलीलाओं को सभी सुविधाएं निःशुल्क मिलती थी। इस बार दिल्ली की रामलीला कमेटी रामलीला में सेना शौर्य ऑपरेशन सिंदूर की गाथा भी दिखाएगी, बताया। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने ये भी बताया कि पिछले वर्ष DDA ऑनलाइन बुकिंग रामलीलाओं के लिए ग्राउंड 10 दिन से ज़्यादा बुक नहीं किए। कुछ रामलीला ग्राउंड ऑक्शन के लिए रिजर्व किए। रामलीला मंचन की तैयारियों के लिए कम से कम 45 दिन लगते हैं। DDA एवं अन्य सभी विभाग 45 दिनों के लिए ग्राउंड निःशुल्क बुक करें। दिल्ली पुलिस द्वारा रामलीलाओं के लिए लाइसेंस आवेदन बहुत कठिन प्रक्रिया है। लाइसेंस सरल किया जाए और जिला स्तर पर अप्लाई किया जाए। इसी तरह दिल्ली की बिजली कंपनी रामलीलाओं के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, उसे भी आसान किया जाए। अर्जुन कुमार ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल को सभी समस्याओं से अवगत कराया कि हर वर्ष रामलीलाओं को सभी एजेंसी के आदेश के कारण रामलीला कमेटियों को परेशानियां उठानी पड़ती, अलग अलग विभागों में चक्कर लगाने पड़ते हैं। आप दिल्ली की रामलीलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करवाएं, जिससे कि दिल्ली की समस्त रामलीलाओं को राहत मिले। वहीं चांदनी चौक क्षेत्र के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली की रामलीला कमेटियों को आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली की रामलीला आयोजन से जुड़ी सभी सिविक एजेंसियों से सभी समस्याओं को लीला आयोजन से पूर्व ही समाधान हो जाए। दिल्ली में रामलीला मंचन गत वर्षों की भांति ही इस वर्ष बहुत ही भव्य एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा। क्या कुछ कहेंगे रामलीला? देखिए, आज दिल्ली की 200 से अधिक प्रमुख रामलीलाओं के प्रमुख इकट्ठे हुए थे और सबने इस बात पर विचार किया कि इस साल रामलीला का जो महोत्सव है वो बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाए और रामलीला आयोजन में जो दिक्कतें आती हैं उसका संज्ञान अभी से लिया गया है और उसका एक चार्टर बनेगा और उस चार्टर के बाद जितने भी संबंधित विभाग हैं सबसे बातचीत की जाएगी और पूरे प्रयास इस बात के होंगे कि किसी भी रामलीला आयोजनकर्ता को कोई तकलीफ ना आए। आपने ये भी कहा कि चांदनी चौक से सबसे पहले रामलीला का वो होगा। देखिए, हाँ, ये इतिहास है कि दिल्ली में रामलीला सबसे पहले सीताराम बाज़ार से शुरू हुई थी, फिर वो लाल किले के पीछे गई और फिर रामलीला मैदान में आई और आज दिल्ली के हर क्षेत्र में रामलीला चल रही है। तो ये राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और अनुराग है। ठीक है सर, थैंक यू। रामलीला जब होती है तो कई समस्याओं से रामलीला वालों को गुजरना पड़ता है। उसी की समस्याओं को लेकर आज सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद थे। उनके सामने तमाम रामलीला कमेटी के लोगों ने अपनी समस्या रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं लवकुश रामलीला कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन कुमार जी। सर, क्या कुछ समस्याएँ थी जिनको रखा? आज श्री रामलीला महासंघ की बैठक हुई। इसमें लगभग 200 रामलीलाएँ थी। दिल्ली की छोटी बड़ी 850 रामलीलाओं की अपनी अपनी समस्याएँ हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिल्ली के अंदर इतनी लैंड एजेंसीज़ हैं, चाहे वो MCD हो, DDA हो, CPWD हो, PWD हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, डोसूफ हो, इतनी सारी एजेंसीज़ में तालमेल नहीं है। तो सांसद महोदय से बातचीत करने के बाद ये हुआ कि एक रामलीलाओं का वाइट पेपर और एक SOP बनाई जाएगी, जिससे कि सारी एजेंसियों का तालमेल करा के सारी दिल्ली की रामलीलाओं को 45 दिन के लिए ग्राउंड अलॉट किया जाए और इसके साथ साथ बिजली, पानी और जो अन्य सुविधाएं हैं वो सब दी जाएं। इस बात के लिए आज सभी प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में रहे और आज एक ज्वाइंट बैठक इस सिलसिले में हुई। कुछ आश्वासन मिला है क्या? देखिए, सांसद महोदय से भी और अधिकारियों से भी निश्चित रूप से जब अधिकारी भी इस रामकाज के अंदर शामिल हुए हैं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी समस्याओं का इस बार समाधान होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी क्या इस बार रामलीला में कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप किया? निश्चित रूप से श्री रामलीला महासंघ के अंदर आज ये फैसला किया गया है कि दिल्ली के अंदर ऑपरेशन सिंदूर, जिसका नाम दिया गया है सेना शौर्य ऑपरेशन सिंदूर, इसकी एक झांकी रामलीला कमेटी बनाएगी और इसके साथ साथ 15 से 20 मिनट का नाटक या LED के ऊपर पिक्चर जो है वो पूरी दिल्ली की रामलीलाओं में प्रतिदिन रामलीला से पूर्व दिखाई जाएगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा अर्जुन जी ने किस तरीके से बोला है कि इस बार रामलीला में ऑपरेशन सिंदूर पर भी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की दिखाई जाएगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ राजेश कुमार, दिल्ली।